प्रातिपदिक जो है एक संज्ञा है, ठीक है। पाणिनि जो हैं शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। हिंदी भाषा में हम शब्द कहते हैं, वे प्रातिपदिक कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि प्रातिपदिक किन्हें कहते हैं, किन शब्दों को प्रातिपदिक कहा जाता है। क्या हर कोई शब्द प्रातिपदिक कहलाया जा सकता है? नहीं। तो पाणिनि कहते हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी, अर्थवद धातुरप प्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है। अर्थवत ऐसे शब्द जिनका कोई अपना एक अर्थ हो और वह शब्द अधातु हो, मतलब कि धातु न हो, और वह शब्द अप्रत्यय हो, मतलब कि प्रत्यय भी न हो, तो ऐसे शब्दों को प्रातिपदिक कहेंगे। मतलब ऐसे शब्द को प्रातिपदिक कहेंगे जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो, लेकिन वह न तो धातु हो और न ही वह शब्द कोई प्रत्यय हो। तो ऐसे शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे कि घट, ये एक शब्द है, ठीक है। अब यह घट न तो कोई प्रत्यय है, न ही यह घट कोई धातु है। घट एक शब्द है जिसका एक अपना अर्थ है, इसका अर्थ है घड़ा, ठीक है। तो इसको हम प्रातिपदिक कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको और अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं कि धातुम, मतलब धातु को, प्रत्ययम प्रत्यय, और प्रत्ययांतम प्रत्ययांत को भी, ऐसे शब्द जिनके अंत में कोई प्रत्यय लगा हो, ठीक है, उनको छोड़कर, धातु को, प्रत्यय को और प्रत्ययांत को वर्जयित्वा माने त्याग करके, उनको छोड़ करके, उन शब्दों को अर्थवत जिनका कोई अपना एक अर्थ है, ठीक है, ऐसे शब्द को जिसका अपना एक अर्थ है, तो वह शब्द स्वरूप, वह अर्थ वाला, जिसका अपना एक निश्चित अर्थ है, वह अर्थ वाला शब्द स्वरूप प्रातिपदिक कहलाया जाएगा। उस शब्द का नाम हम व्याकरण में प्रातिपदिक रखते हैं, उसको हम प्रातिपदिक कहेंगे, ठीक है। भू धातु है, इसको हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। क्त्वा एक प्रत्यय है, इसको हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। लेकिन राम, बालक, मोहन, ठीक है, ये जो हैं, या फिर रमा, गीता, ये जो हैं ये शब्द हैं और इनका अपना अर्थ है, ये धातु नहीं है और प्रत्यय भी नहीं है, और इनका अपना एक निश्चित अर्थ है, तो इसीलिए इनको प्रातिपदिक कहेंगे। प्रातिपदिक की दूसरी परिभाषा दी कि कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है, कि कृत प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत और तद्धित और समास, समासिक पद, अनेक पदों को मिलकर एक पद बन जाना ही कहलाता है समास। अनेक शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाना, उसे कहते हैं समास। तो कृदंत शब्द, तद्धितांत शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगे हों, ऐसे शब्द जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय लगे हों, और ऐसे शब्द जो समास से युक्त हों, जिनमें समास हुआ हो, उन शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है। इसकी और अच्छी तरीके से व्याख्या करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं कि कृत तद्धितांतो, ठीक है, कृदंत शब्द और तद्धितांत शब्द, ठीक है, उनको और समासाश्च और समासिक पदों को, समासिक शब्दों को क्या कहेंगे? प्रातिपदिक कहेंगे। अब इससे पिछले वाले सूत्र में वरदराजाचार्य ने कहा था कि प्रत्ययांत को हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च, तो प्रत्ययांत को हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, प्रत्ययांत को हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि किसी प्रत्ययांत को प्रातिपदिक कहना पड़े तो वो या तो कृत प्रत्यय होने चाहिए या फिर वो तद्धित प्रत्यय होने चाहिए। तो कृदंत और तद्धितांत प्रत्ययांतों को ही हम प्रातिपदिक कह सकते हैं। तो प्रातिपदिक की इस तरह से दो परिभाषाएं बनी, अर्थवत धातुरप प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च।